हाय एवरीवन, मेरा नाम वंदना द्विवेदी है और मैं अपने इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बैटल ऑफ पानीपत। तो हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। मैं बताऊंगी आप लोगों को। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं आप लोगों को। तो मैं यूपीएससी, जेपीएससी एंड बीपीएससी का प्रिपरेशन करती थी और मैंने बीपीएससी एंड जेपीएससी का मेंस दिया हुआ है। तो चलिए समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आज का मेरा टॉपिक है बैटल ऑफ पानीपत। और हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो हम देखते हैं कि पानीपत, जो कि हरियाणा के एक शहर है, वहां पे पास्ट में 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ा गया था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध यानी कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1556 में अकबर एंड हिम के बीच में। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था मराठों एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और हम देखते हैं कि ये तीनों ही लड़ाइयां बहुत ही निर्णायक साबित हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई। तो चलिए हम डिटेल में जानकारी लेते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत के पहले युद्ध के बारे में। तो हम देखते हैं कि पानीपत का जो पहला युद्ध था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, यानी कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। किसके बीच में? तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। आइए हम देखते हैं कि इस युद्ध में जो शामिल थे, जो इस युद्ध में पार्ट लिए थे, उन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है बाबर। उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये फरगना का एम्परर चुन लिया जाता है 12 से 13 साल के एज में, जिसको हम प्रेजेंट डे में उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। और ये भारत में पहला मुगल शासक हुआ, यानी कि फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया हुआ। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात किया जाए तो वो है हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था। और ये सेकंड मुगल एम्परर हुआ इंडिया का। और इसका पूरा नाम था मिर्जा नासिर उद्दीन बैग मोहम्मद हुमायूं। महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी का तीसरा और लास्ट शासक हुआ। ये बहुत ही अच्छा वॉरियर था, बहुत ही अच्छा सैनिक था। लड़ाइयाँ बहुत अच्छी लड़ता था, लेकिन साथ में क्या था, ये बहुत क्रूअल था। इसके बहुत सारे विरोधी थे। इसने अपने बहुत सारे विरोधी बना रखे थे, जिसकी वजह से ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया। पहला जो नाम आता है वो है दौलत खान लोदी का आता है, जो कि इब्राहिम का रिलेटिव था और उसका चीफ ओपोनेंट था, यानी कि उसको बिल्कुल भी नापसंद नहीं करता था। ये उस समय पंजाब का गवर्नर हुआ करता था और अपनी पोजीशन को लेके ये बहुत इनसिक्योर हुआ करता था। हमारा सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस युद्ध में शामिल होने वाला, तो वो है अलाउद्दीन, जो कि इब्राहिम लोदी का अंकल था। इसका रियल नेम जो था वो था आलम खां। और ये इब्राहिम का बहुत बड़ा क्रिटिक था। वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसके शासन व्यवस्था, उसकी नीतियां उसको बिल्कुल भी नहीं जचती थी। तो चलिए हम देखते हैं कि पानीपत का युद्ध कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में पिछला कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जिसके उनके बीच में युद्ध हो या कॉन्फ्लिक्ट हो इस तरीके से। तो हम आइए एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। जो पहला पॉइंट जो हम लोग को याद रखने वाली बात है वो ये है कि दौलत खान, जो कि हम लोगों को पता है कि वो बहुत नाखुश था, वो आलम खां के साथ मिलकर बाबर को इनवाइट करता है कि आप आइए भारत पे आक्रमण कीजिए। लोदी डायनेस्टी पे क्या होता है, आप आक्रमण कीजिए, क्योंकि उन लोगों को इब्राहिम लोदी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाबर को अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है यहाँ पे, क्योंकि वो फरगना में उस समय स्ट्रगल कर रहा होता है।
तो उसको बहुत अच्छा आमंत्रण लगता है, तो उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जब बाबर यहाँ आता है तो वो देखता है कि उसकी आर्मी बहुत छोटी है, यानी कि उसकी आर्मी तकरीबन जो सैनिक थे वो 25 से 26 हजार थे, जबकि वो देखता है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 से 1,30,000 सैनिक थे, यानी कि यहाँ पे रेशियो जो होता है 1:12 का हो जाता है। लेकिन बाबर के साथ क्या था कि वो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है। उसके पास इस युद्ध में सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया, तोपों का इस्तेमाल किया गया, और ये सारी चीजें बाबर के फेवर में चलती गई। बाबर सबसे पहले क्या करता है कि पंजाब प्रोविंस को सबसे पहले कैप्चर करता है, फिर वो अंबाला एंड दोआब होते हुए पानीपत के मैदान में बाबर से भिड़ता है। इब्राहिम इधर क्या करता है कि अपनी बहुत बड़ी सेना को दिल्ली से कूच करता है पानीपत जाने के लिए, और दोनों सेनाएं आपस में मिलती है पानीपत के मैदान में। तो हम देखते हैं कि बाबर जो था वो पंजाब पे सबसे पहले वो ये कर लेता है, पंजाब को सबसे पहले कैप्चर कर लेता है, फिर उसके बाद अंबाला एंड अंबाला से होते हुए वो क्या करता है दोआब एंड दोआब से होते हुए पानीपत को वो आता है, और पानीपत में 1526 को 21 अप्रैल को दोनों सेनाएं आपस में भिड़ जाती हैं। आपस में भिड़ जाती हैं तो बाबर के पास हमको पता है क्या है कि वो बहुत स्मॉल सेना थी, तो वो क्या करता है अपनी सेना को तुगलमा युद्ध नीति के अनुसार बांट देता है, यानी कि अपनी सेना को क्या करता है वो लेफ्ट, सेंटर एंड राइट में डिवाइड कर देता है, और इसी को बोलते हैं, और वो चारों तरफ से इब्राहिम की सेना को घेरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर से दिल्ली से इब्राहिम की सेना आती है, और इब्राहिम की सेना जो होती है, इब्राहिम की जो आर्मी होती है वो बाबर के द्वारा बिछाए गए जाल में, यानी कि उसकी सेना जो 3 ओर से बाबर की आर्मी को घेर लेती है और बहुत बड़ी सेना को घेर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि बाबर जो होता है वो तोपों का इस्तेमाल करता है। तोपों से क्या होता है कि उसके हाथी जो होते हैं वो खुद भड़क जाते हैं और अपने सैनिकों को रौंदते चले जाते हैं, जिससे से मनोबल जो होता है इब्राहिम की आर्मी का गिर जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इब्राहिम के आर्मी से रिलेटेड है, जो नियंत्रण करना चाहते हैं, वो बहुत बिट्रेट कर जाते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्राहिम की सेना जो है वो हार जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि बाबर जो है वो 1526 का पानीपत का युद्ध जीत जाता है। उसके बाद वो दिल्ली की ओर मार्च करता है, यानी कि कूच करता है, और उसके बाद वो मुगल फाउंडेशन की नींव डालता है, मुगल एम्पायर की स्थापना करता है और पहला मुगल एम्परर बन जाता है। उसके बाद 1330 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं मुगल एम्परर बन जाता है। तो हम देखते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध जो था वो बाबर के हक में गया, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है उसी दिन। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं पानीपत के दूसरे युद्ध का वीडियो लेके जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।